हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोबेस क्लासेस। आज हम लोग टिश्यूज़ का पार्ट सेकंड देखने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टिश्यूज़ का पार्ट वन के बारे में पढ़ा, जिसके बारे में हम लोगों ने जाना कि टिश्यूज़ किसे कहते हैं। टिश्यूज़ में प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और उसके बाद हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना शुरू किया था प्लांट टिश्यू के अंदर। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने ये भी बताया था, परमानेंट टिश्यू के बारे में भी बताया था मैंने, और उसका टाइप्स के बारे में भी मैंने बताया था। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे याद है कि मैं परमानेंट टिश्यू आपको एक्सप्लेन कर चुका था, फिर भी मैं आज एक बार उसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि यहाँ से चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से और सीरीज़ से चले। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो सबसे पहले परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्लाइड लेकर मैं आपको ये समझा देना चाह रहा हूँ कि परमानेंट टिश्यू किसे बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था, एक बार ओवरव्यू में मैं लेके चल रहा हूँ कि टिश्यूज़ को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, टिश्यूज़ को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। एक होता है हमारा प्लांट टिश्यू और एक होता है हमारा एनिमल टिश्यू। राइट, प्लांट टिश्यू की बात करें, प्लांट टिश्यू को हम लोग बांटे थे, बताए थे उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, और एक को हम लोग करे थे परमानेंट टिश्यू। एनिमल टिश्यू हम लास्ट में देखेंगे। परमानेंट टिश्यू को हम लोगों ने बांटा सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। राइट, सिंपल में हम लोगों ने बांटा इसको पैरेन्काइमा, ठीक है, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने बांटा इसे फ्लोएम और जाइलम। ये दोनों क्या होते हैं? कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। कंडक्टिंग टिश्यू कहने का मतलब उसे वैस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। और अगर इसे समझना चाहें ध्यान से तो ये समझ सकते हैं, जाइलम जो होता है वो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है। राइट, और फ्लोएम जो होता है हमारा वो फूड कंडक्टिंग टिश्यू होता है। क्या होता है? फूड कंडक्टिंग टिश्यू। तो उसी के साथ साथ यहाँ पे पैरेन्काइमा क्या होते हैं, कोलेनकाइमा क्या होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा क्या होते हैं। पैरेन्काइमा के अंदर दो टर्म और आते हैं जिसे वो जानना ज़रूरी है। एक होता है हमारा एरेन्काइमा और एक होता है हमारा क्लोरेन्काइमा। ठीक है, तो इतनी चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना है जनरली, तो ये हमारा प्लांट टिश्यू पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। राइट, तो हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ लिया था। परमानेंट टिश्यू का डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि परमानेंट टिश्यू वैसे टिश्यू को बोलेंगे जब क्या होगा, कोई सेल का ग्रोथ या तो टेम्पररी स्टॉप हो जाएगा या तो परमानेंटली वो क्या हो जाएगा, स्टॉप्ड, मतलब परमानेंटली वो फंक्शन में नहीं होगा। यानी कि आप कह सकते हो एक ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, इन विच द ग्रोथ हैज़ आइदर स्टॉप्ड, मतलब या तो ग्रोथ जो है कम्प्लीटली स्टॉप्ड हो चुका है या फॉर द टाइम बिंग मतलब कुछ समय के लिए वो रुक चुका है। राइट, उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताया था कि परमानेंट टिश्यू के अंदर उसके टाइप्स आते हैं अलग अलग, तो उसके हिसाब से उसके सेल्स या तो डेड भी हो सकते हैं, एलाइव हो सकते हैं, मतलब कि जीवित भी हो सकते हैं, मृत भी हो सकते हैं, थिन वॉल्ड हो सकते हैं, थिक वॉल्ड हो सकते हैं, क्योंकि कोई उसमें एक थोड़ी टाइप है, उसका बहुत सारा टाइप है ना। तो अकॉर्डिंग टू टाइप किसी का थिन होगा, थिक वॉल्ड होगा, तो यहाँ पे हम एज ए कॉमन पॉइंट के रूप में यहाँ पे हम लेंगे। ठीक है, ये मैंने बताया था। यहाँ पे एक वर्ड ये भी आ रहा था डिफरेंशिएशन, लास्ट क्लास में मैंने इसके बारे में भी बताया था कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब मैंने आपको बताया था, जब भी कोई एक, जैसे हम बात करें, जैसे आपको एग्जांपल देते हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर का, डॉक्टर तो वो होता है, तो क्या एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होता है क्या वो सिर्फ चाइल्ड को ही देखता है क्या? नहीं, अगर इन द केस ऑफ इमरजेंसी में कोई और एजेड पर्सन भी जाते हैं या क्या वो अलग से उन लोग का भी इलाज करते हैं। स्पेशलिस्ट मतलब क्या कि एक वो पर्टिकुलर चीज़ में वो स्पेशलाइज्ड हैं करने के लिए, चाइल्ड को ऐसा ट्रीटमेंट करने के लिए वो स्पेशलाइज्ड है खास करके। तो उसी तरीके से यहाँ पे समझना है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो सेल जो होता है वो अपना शेप एंड साइज चेंज करता है ताकि वो स्पेशलाइज्ड हो सके, मतलब कि डिवीजन करके एडवांस्ड बन जाता है, ताकि एक स्पेशल फंक्शंस को बॉडी का क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? डिफरेंशिएशन। ठीक है, जब कोई एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपने लास्ट एक्सटेंट तक डिवाइड कर जाएगा, ठीक है, डिवाइड कर जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि वो क्या बन गया है? स्पेशलाइज्ड। जैसे कि देखिएगा कि एक डॉक्टर का उपाधि किसी को कब मिलता है? जब वो पीएचडी कंप्लीट कर लेता है, मतलब कि उसका लास्ट हो गया कि वो एक डिग्री को, वो डॉक्टरेट की डिग्री वो कंप्लीट कर ले, तब उन्हें क्या डॉक्टर का डिग्री दे दिया जाता है, पीएचडी जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके पास और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैंने बताया था कि परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका सिंपल परमानेंट और एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। राइट, तो सिंपल परमानेंट का देखिए नाम से मतलब से आपको पता चला, सिंपल नाम में क्या है,
सिंपल है। तो मतलब जिसका ऑरिजिन, स्ट्रक्चर और फंक्शन तीनों क्या होगा आपका, सेम। क्या होगा, सेम। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू। कहने का मतलब जो जितने भी सेल इसके होंगे उनका ऑरिजिन सबका सेम होगा। ठीक है, ऑरिजिन मतलब जहाँ से वो ऑरिजिनेट कर रहे, उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, सारे का स्ट्रक्चर एक जैसा होगा और सारे का जो फंक्शनैलिटी जो होगा, यानी कि जो उनका फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू, राइट। अब अगर सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप्स के बारे में हम लोग चलें तो वन बाय वन करके हम देखेंगे, वन करके। तो सबसे पहले आता है हमारा पैरेन्काइमा, जिसका मैंने डिस्कशन भी अभी थोड़े दिन पहले किया। ठीक है, पैरेन्काइमा का मतलब क्या होता है, पैरेन्काइमा जो होते हैं टिश्यू, इनका जो सेल होता है ओवल होता है। ओवल कहने का मतलब अंडाकार स्ट्रक्चर वाला। ठीक है, पॉलीगोनल होगा, स्फेरिकल इन शेप होगा एंड आइसोडायमेट्रिक होगा। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, व्हाट इज आइसोडायमेट्रिक। आइसोडायमेट्रिक का मतलब होता है इक्वल इन डायमीटर। ठीक है, इक्वल इन डायमीटर, डायमीटर जिसको व्यास बोलते हैं। ठीक है, अब आप किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो वही बता देते हैं, मैथ्स में आप लोग डायमीटर रेडियस पढ़े होंगे सर्किल में। तो अगर एक सर्किल ये है तो इसका ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, यहाँ से यहाँ सेंटर से, तो ये पूरा क्या कहलाता है, डायमीटर। एक तरीके से आप उसकी बोल सकते हो थिकनेस की बात कर सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इसके जो सेल होंगे ना वो थिन वाल्ड होंगे। पॉइंट्स याद रखना है, इनका जो सेल वाल होगा वो आप बोल सकते हो जो बना होगा कैसा होगा, थिन होगा। थिन मतलब पतला। ठीक है, और ये जो होंगे सेलुलोज से बने होंगे। तो भाई पुराना सा वर्ड है जो आप लोग सुनते आ रहे हैं कि उनका सेल वॉल कैसे से बना होगा, सेलुलोज का। ठीक है, दे मे और मे नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन देम। इसमें या तो इंटरसेलुलर स्पेस होगा या तो नहीं भी होगा। इसका मतलब होप आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर का मतलब क्या होता है। जब दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इंटर सेलुलर स्पेस। और जब एक सेल के अंदर की स्पेस की बात करें तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा सेलुलर। इंट्रा मतलब क्या होता है, इनसाइड। क्या होता है, इनसाइड। और इंटर मतलब क्या होता है, बिटवीन। क्या होता है, बिटवीन। ठीक है, तो जनरली इसमें जो होते हैं जितने भी सेल होते हैं लिविंग सेल होते हैं और उनमें डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है। मतलब कि साइटोप्लाज्म जो होता है जेली लाइक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर। तो इनका जो साइटोप्लाज्म जो होगा डेंस होगा, मतलब काफ़ी घनत्व होगा जनरली, क्योंकि लिविंग सेल होंगे। तो लिविंग सेल रहने का मतलब, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जो आबादी, अब जैसे बात करें कि बिहार में पॉपुलेशन लोग ज़्यादा हैं, तो मतलब यहाँ का पॉपुलेशन क्या एरिया क्या है, डेंस है। क्या ये, डेंस। तो उसी तरीके से कि इनमें लिविंग सेल्स होते हैं जिसके वजह से इसका साइटोप्लाज्म क्या होता है, डेंस होते हैं। आप कह सकते हो लिविंग सेल्स होते हैं और ये कंटेन करते हैं डेंस साइटोप्लाज्म। ठीक है, द सेल्स हैव डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। देखिएगा इस सेल्स में, इस सेल में क्या होता है कि डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, डिस्टिंक्ट मतलब सेपरेट न्यूक्लियस, सबका अपना अपना न्यूक्लियस होता है और सब में क्या होंगे, वैक्यूल्स मौजूद होंगे, सेंट्रल वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, अब यहाँ से चीज़ें आपके स्टार्ट होता है मेन कि दिस टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज ऑफ फूड एंड गैसेस एक्सचेंज एंड फ्लोटिंग ऑफ प्लांट्स। ये जो टिश्यूज होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर फॉलोइंग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, राइट। लाइक दैट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को करने में मदद करते हैं, फूड को स्टोर करने में मदद करते हैं, गैसेस एक्सचेंज में मदद करते हैं, यानी कि स्टोमेटल के थ्रू जो एक्सचेंज होते हैं गैसेस। ठीक है, फ्लोटिंग ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स एक्वेटिक प्लांट्स जो पानी में फ्लोट करते हैं उनको भी करने में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं, राइट। उसके बाद देखिएगा कि ये जो पैरेन्काइमा होते हैं जनरली ये कहाँ, लीव्स में और न्यूली फॉर्म्ड ब्रांचेस में पाए जाते हैं। जो पत्ते होते हैं वहाँ पे ये मौजूद होंगे और जो नए नए जो ब्रांचेस, जो डालियाँ बनती है उसमें क्या होंगे, ये मौजूद होते हैं। ठीक है, कभी कभी ये पैरेन्काइमा जो होता है ना सेल्स, वो उसका लीव्स, ठीक है, पैरेन्काइमा सेल्स जो लीव्स में जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो कंटेन करते हैं क्लोरोफिल। ये कभी कभी क्या आपको पता भी होगा कि जो लीव्स जो होते हैं वो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं और इस कंडीशन में वो क्या कहलाता है आपका, क्लोरेन्काइमा। मतलब कि पैरेन्काइमा जो सेल्स जो होते हैं लीव्स के अंदर वो कंटेन करते हैं क्लोरोफिल को। ठीक है, और उसके वजह से वो लोग क्लोरेन्काइमा कहलाते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं शुगर का। आपको तो पता है भाई कि शुगर मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज का मैन्युफैक्चर करते हैं। लीव्स क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है ना प्लांट्स का, और इसी को हम लोग स्टार्च भी कहते हैं, स्टोर्ड फूड को। अब एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है, जो जलीय पौधे जो होते हैं उसमें क्या होता है कि पैरेन्काइमा का सेल्स जो होता है उनमें बहुत लार्ज एयर कैविटीज़ होता है। एयर कैविटीज़ मतलब एम्प्टी स्पेस होता है, जिसके वजह से उनको बायोन्सी में मदद करता है। मतलब कि प्लांट्स को फ्लोट करने में क्या करता है, मदद करता है। व्हाट इज़ बायोन्सी, फिजिक्स में एक टर्म आता है बायोन्ट फोर्स, आप लोग पढ़े होंगे 9th में या 8th में। और बायोन्सी का मतलब होता है जो कि अपथ्रस्ट प्रेशर, मतलब कि जैसे कि आप एक ग्लास को ऊपर से नीचे डालिएगा
ठीक है। अगर उल्टा करके तो देखिएगा पानी महसूस होगा कि वो नीचे से पुश कर रहा है ऊपर की तरफ, तो वो जो फोर्स लगता है ना उसी को हम लोग बायोंट फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे बायोंसी के नाम से जाना जा रहा है। मतलब कि जो एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं तो इनका जो सेल्स होता है, पैरेन्काइमल सेल्स जो होता है, उनमें लार्ज एयर कैविटीज़ होते हैं, जिसके वजह से उनको बायोंसी प्लांट्स को में बायोंसी देता है। बायोंसी कहने का मतलब नीचे से अप ऊपर की तरफ पुश करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरेनकाइमा। क्या बोलते हैं उसको, एरेनकाइमा। ये वर्ड देखिएगा एरेनकाइमा, एरन मतलब एयर, कुछ ऐसा समझ में आ रहा है, ठीक है। एयर कैविटी कंटेन करेगा तो एरेनकाइमा, ठीक है। अब आ जाओ फंक्शंस ऑफ पैरेन्काइमा। तो दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी। कोई भी जो प्लांट बॉडी होता है उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। साथ साथ दे स्टोर फूड एंड न्यूट्रिएंट्स इन वैक्यूल्स, ठीक है। वैक्यूल जनरली क्या है, वो स्टोरेज ऑफ प्लेस है ना। जनरली क्या करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स और फूड को क्या करता है, वो स्टोर करता है, ठीक है। उसके साथ कुछ और भी पॉइंट्स हैं इसके, वो हम लोग देखेंगे। हाँ, फिर देखिएगा अब आता है नहीं, हाँ शायद इसके फंक्शंस में 2 ही मैंने नोट करवाया, हाँ 2, ये आपका फंक्शंस अगर पूछेगा फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा। अब आ जाओ कॉलेनकाइमा। आज ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा आपको, जनरली सिंपल परमानेंट हो सकेगा तो कंप्लीट करके आपको क्लास को क्विट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी आगे है, ज़्यादा फास्ट जा करके ऐसा नहीं है कि आप लोग को समझने में फिर दिक्कत हो। आराम से चलेंगे, आराम से सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है। हम लोग 3rd चैप्टर पे हैं अपना बायो का। कॉलेनकाइमा, अब इसके बारे में समझना है कॉलेनकाइमा क्या होता है, ठीक है। तो कॉलेनकाइमा की बात करते हैं। कॉलेनकाइमा की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग पैरेन्काइमा में जाने कि स्टोरेज फूड को स्टोर करता है। उनका शेप्स देखिए, ओवल होता है, पॉलीगोनल होता है, ठीक है, डायमेट्रिक आइसोडायमेट्रिक होता है। इनका देखिएगा द सेल्स कंसिस्ट ऑफ समवट इलोंगेटेड विथ सर्कुलर ओवल पॉलीगोनल इन क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इनका जो सेल होगा ना, इलोंगेटेड मतलब कि लंबा के साथ साथ, लंबा इलोंगेटेड मतलब लॉन्ग, लंबा के साथ साथ सर्कुलर होगा, गोल जैसा होगा, ओवल एग लाइक शेप्ड लाइक होगा, पॉलीगोनल होगा, ठीक है। और ये जो टिश्यूज होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए। मतलब बहुत सारे पौधों में देखिएगा कि आसानी से वो मुड़ जाते हैं, बेंड कर जाते हैं, ये उनके ब्रांचेस देखिएगा आसानी से बेंड करते हैं। तो याद रखिएगा, आपको समझना क्या है कि प्लांट्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी किसके वजह से आता है, मतलब लचीलापन, तो क्या बोलिएगा आप, कॉलेनकाइमा के वजह से, ठीक है। कॉलेनकाइमा परमानेंट टिश्यू जो होता है वो क्या करता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है वो क्या करता है, प्लांट्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी को लाता है, ठीक है। उसके साथ साथ एक चीज़ आप और देखोगे यहाँ पे, दे आर ए ग्रुप ऑफ सेल्स विथ सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, ठीक है। ये जो आपके सेल होंगे ना, ठीक है, अगर हम कहना चाहें कि आपका कॉलेनकाइमा की बात करें तो कॉलेनकाइमा जो होंगे ये आपका उसका सेल वॉल जो बना होगा आपका सेलुलोज एंड पेक्टिन, ठीक है। सेलुलोज का मतलब आप सभी को पता है कि क्या होता है, और पेक्टिन के बारे में आप लोग कभी सुने नहीं होंगे, या कभी आप क्लास 8 में अगर मैं पढ़ा रहा होऊंगा तो आपको शायद बताया होगा कि पेक्टिन क्या बोलते हैं, ठीक है। कभी सुने थे पेक्टिन के बारे में? पेक्टिन के बारे में मैंने शायद 8 क्लास में आपको बताया था कि पेक्टिन क्या होता है जनरली, ठीक है। तो जनरली आप इसको कह सकते हो ना कि एक तरीके का आप शुगर ही जिसको आप बोल सकते हो, शुगर, या आप जो जैसे कि हम आपको फंगी के बारे में बताए थे, याद कीजिए फंगी के बारे में मैंने बताया था कि फंगी जो होते हैं वो काइटिन के बने होते हैं, उनका सेल वॉल काइटिन का बना होता है। काइटिन जो होता है वो टफ कम्प्लेक्स शुगर सब्सटेंस होता है, ठीक है, टफ कम्प्लेक्स शुगर सब्सटेंस होता है और उससे बना होता है फंगी का सेल वॉल, ठीक है। तो यहाँ पे पेक्टिन की बात करें तो पेक्टिन आपका एक तरीके से आप सिंपली आप बोलोगे कि ये आप कैसे आपको बोल सकते हैं, आप पॉलीसेचेराइड होता है एक तरीके का। आप बोलिएगा सर पॉलीसेचेराइड क्या है, हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आप हायर क्लासेस में जाओगे तो इसके बारे में थोड़ा आपको पता चलेगा कि पॉलीसेचेराइड क्या होता है, ठीक है। आपको अभी अगर सिंपली अगर मैं समझाना चाहूँ कि इसमें जो मतलब एक तरीके का आप बोल सकते हो कि ये शुगर सब्सटेंस होता है और जो कि सेल वॉल को बनाने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी एक चीज़ और भी लिखा हुआ है, दे हैव ए लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस इन बिटवीन देम। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही कम होंगे, ठीक है, बहुत ही कम होंगे। और इसके साथ साथ एक चीज़ और भी है कि दे आर प्रेजेंट इन लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ द प्लांट। देखिएगा लीव्स जो होते हैं बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, जहाँ से जॉइंट होते हैं, और स्टेम्स जो सॉफ्ट स्टेम्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, मतलब आसानी से बेंड कर जाते हैं। तो उनमें जो फ्लेक्सिबिलिटी जो प्रोवाइड हो रही है वो किसके वजह से होता है, वो कॉलेनकाइमा की वजह से होता है, ठीक है। ये जो होते हैं कभी कभी क्या करते हैं, कंटेन करते हैं आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पता होगा, ये कंटेन करता है आपका क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल कंटेन करता है। और आपको पता है कि क्लोरोफिल हेल्प करता है किस चीज़ में, फोटोसिंथेसिस के लिए। किस में, फोटोसिंथेसिस के लिए।
उसके बाद पैरेनकाइमा के साथ साथ अगर हम बात करें कि इनके भी सेल्स जो होते हैं, ठीक है, लिविंग होते हैं और उसके साथ इनका भी सेपरेट न्यूक्लियस होता है। डिस्टिंक्ट कहने का मतलब क्या होता है? सेपरेट, ठीक है, सेपरेट न्यूक्लियस और डेंस साइटोप्लाज्म। आप लोग पढ़े हैं अभी थोड़ी देर पहले कि आपका जो पैरेनकाइमा भी होता है वो आपको भी सेम चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग, यहाँ पे अब आते हैं फंक्शंस ऑफ कॉलेनकाइमा। तो पहले तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम करते हैं ताकि वो बेंड करे बिना ब्रेक किए हुए, ठीक है। तो आप अगर आपसे कोई पूछेगा कि यहाँ पे उनका सेल वॉल बनता है क्या चीज़ का? सेलुलोज और पेक्टिन का। तो पेक्टिन को आप इस तरीके से आप डिफ़ाइन कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया पॉलीसैचराइड होते हैं, ये शुगर होता है, या आप कह सकते हो कि ये क्या करता है कि उसके सेल वॉल को थिक करने में मदद करता है। तो आप कह सकते हो इट एक्ट्स एज ए थिकनिंग एजेंट मतलब कि सेल वॉल को थिकन करने में हेल्प करता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब आ जाओ लिग्निन के बारे में। लिग्निन क्या होता है? तो लिग्निन एक सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप बोल सकते हो कि जो लिग्निन से जो सबस्टांस बने होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? बहुत ही हार्ड। लिग्निन जो होता है वो क्या होता है? बहुत ही हार्ड सबस्टांस होता है जनरली, और वो सेल को क्या करता है? रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। रिजिडिटी कहने का मतलब हार्डनेस। क्या? हार्डनेस। जितने भी सेल वॉल जो होते हैं या सेल की हम बात करें तो उनमें जो हार्डनेस आता है किसकी वजह से आता है? लिग्निन की वजह से। तो देखिएगा, द सेल वॉल ऑफ डेड सेल्स हैव ए सबस्टांस कॉल्ड लिग्निन। जो डेड सेल्स होते हैं, ठीक है, डेड सेल्स होते हैं या डेड सेल के वॉल जो होते हैं, सेल वॉल जो होते हैं प्लांट्स के अंदर, वो क्या होते हैं? वो बने होते हैं एक सबस्टांस, किसको हम लोग बोलते हैं? लिग्निन। और लिग्निन क्या करता है कि रिजिडिटी कहने का मतलब हार्डनेस। क्या कहता है? हार्डनेस। ये सेल को हार्डनेस प्रोवाइड करता है। तो आप कह सकते हो कि लिग्निन एक्ट्स एज अ सीमेंट ऑफ और दी सेल्स, मतलब ये सारे सेल्स के लिए सीमेंट का काम करते हैं ये, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? अब आगे हम चलते हैं स्क्लेरनकाइमा के ऊपर। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। ये लास्ट है आज के लिए। स्क्लेरनकाइमा की बात करें तो ये आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट्स को हार्ड एंड स्टिफ बनाने के लिए, ठीक है। ये लिग्निन आपको ये क्वेश्चन में इसलिए दे दिए क्योंकि यहाँ पे नीचे में लिग्निन का यूज़ आएगा, इसलिए यहाँ पे मैं इसको एक अलग से ही आपको समझा दिया नोट्स में दे करके, ठीक है। इनका जो डेड सेल्स होगा वो बना होगा किस चीज़ का? लिग्निन का। लिग्निन क्या है यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, ठीक है। इनमें एनी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा क्योंकि ये बहुत हार्ड होते हैं। हार्ड होते हैं कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा टफ होते हैं, रिजिड होते हैं, तो इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। ये होते हैं स्टेम्स में पाए जाते हैं। देखिएगा जो पेड़ का जो ट्रंक होता है काफ़ी ज़्यादा हार्ड या हम बोल सकते हैं वुडी ट्रंक, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ लिग्निन। इनका सेल वॉल कैसे से बना होता है? लिग्निन का। वेन्स ऑफ द लीव्स कवरिंग ऑफ नट्स एंड सीड्स, ठीक है। इन सीड्स का सीड कवर जो होता है या नट्स जो बोलते हैं वो सब में ये पाए जाते हैं, ठीक है। द सेल्स हैव लॉन्ग स्ट्रक्चर विथ थिक वॉल्स। ये जो सेल्स होते हैं ना, इनके जो सेल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर लंबा होता है, उनके जो वॉल होते हैं थिक होते हैं क्योंकि ये हार्ड होते हैं जनरली, ठीक है। एग्जाम्पल में स्क्लेरनकाइमा, स्पेलिंग शायद गलत है, स्क्लेरनकाइमा टिश्यूज आर फाउंड इन कोकोनट हस्क। कोकोनट हस्क मतलब समझते हैं नारियल जो प्लांट जो पौधे से निकलते हैं आप कोकोनट, ठीक है। तो देखिएगा उसका जो कितना हार्ड होता है उसका आउटर कवरिंग वाला। अगर हम बात करते हैं एक नारियल जो अंदर में जो एक बड़ा सा, अगर हम कैसे आपको समझाना चाहें, छठ पूजा टाइम जो नारियल पूजा में लगाया जाता है वो पूरा ऊपर कोटिंग कवरिंग के साथ, देखिए कितना ज़्यादा हार्ड होता है। उसको छीलने के लिए काफ़ी टूल्स का ज़रूरत पड़ता है उसको, ठीक है। तो जनरली वो क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ स्क्लेरनकाइमा, ठीक है। फंक्शंस देखते हैं आज के लिए कि दे हेल्प अस टू मेक द पार्ट्स ऑफ द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, पता है सबको। ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ आपका पैरेनकाइमा ही प्रोवाइड कर रहा था, स्क्लेरनकाइमा भी प्रोवाइड कर रहा था और कॉलेनकाइमा भी प्रोवाइड कर रहा था। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? आपका पैरेनकाइमा के बारे में हम लोग समझे, कॉलेनकाइमा के बारे में समझे, स्क्लेरनकाइमा के बारे में समझे, इसके अंदर क्लोरेनकाइमा समझे और एरेनकाइमा समझे, और एक बार हम लोगों ने परमानेंट टिश्यू के बारे में भी समझ लिया, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ मैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का मतलब मैंने बताया बाबू कि जिसका स्ट्रक्चर और जीन अलग अलग होगा। कहने का मतलब दो भाई हैं, ठीक है, ये दो बच्चा है, आ रहा है अपने अपने घर से, ये इसका होम ये इसका होम,
दोनों का लुक्स अलग, तो ये कह सकते हैं दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, दोनों अपना अपना घर से आ रहे हैं, दोनों का ऑरिजिन भी अलग अलग है, लेकिन आ रहा है अगर कहाँ, मोबियस आ रहा है, तो मोबियस आ रहा है वहाँ पे एक जगह पे आ रहा है, किस लिए, एज ए क्या फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए, स्टूडेंट का फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, यानी कि स्टडी का फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो यानी कि वो अलग अलग घर से आ रहे हैं, अलग अलग लुक्स के हैं, स्ट्रक्चर के, डजेंट मैटर, उनका फंक्शन क्या है आपका, पढ़ना, यानी कि स्टडी करना। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का मतलब यही होता है जिनका स्ट्रक्चर और जिन क्या हो, डिफरेंट हो, बट क्या होगा, फंक्शंस क्या होगा आपका, सेम, फंक्शन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो आज का सेशन को हम यहीं पे रोक रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करके। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, अच्छे से कर लेंगे। अगले वीडियो में हम लोग प्लांट टिश्यू पूरी तरीके से ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में चलेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जितना से ज़्यादा हो सके। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में, और वीडियो जब पसंद आता है तो उसको थम्स अप कर दीजिए वहाँ पे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई तरह का क्वेरी या डाउट्स रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।